कितना बदनसीब होता है वो बाप जिसके बेटे नहीं होते, और उससे भी ज्यादा बदनसीब वो बाप होता है जिसके बेटे होते हैं लेकिन वो उसका सहारा नहीं बन पाते। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। मैं बात कर रही हूं सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय की। सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय के निधन के बाद उनकी अंत्येष्टि में उनके दोनों बेटों में से एक के भी न पहुंचने का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए सुब्रत रॉय का उदाहरण दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सुब्रत रॉय ने जिन बेटों के लिए कर्मचारियों और निवेशकों की बददुआ ली, वे उनको कंधा देने भी ना आ सके। सुब्रत रॉय के छोटे बेटे सीमांतो रॉय के बड़े बेटे हिमांक रॉय ने सुब्रत रॉय को मुखाग्नि दी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सुब्रत रॉय के बेटे उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए। दरअसल सुब्रत रॉय के बेटों के अपने पिता के अंतिम संस्कार में न आने पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि सुब्रत रॉय के दोनों बेटे सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय गिरफ्तारी के डर से अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं आए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि काफी दिनों से सुब्रत रॉय और उनके बेटों के संबंध में काफी खटास आ गई थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये सब स्क्रिप्ट खुद सुब्रत रॉय लिख कर गए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बेटे तो आए ही नहीं, पर सुब्रत रॉय लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी वो पत्नी स्वप्ना रॉय भी उनसे मिलने नहीं आई, जिनका जन्मदिन उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद अपनी मां की अंत्येष्टि के तुरंत बाद बड़े तामझाम के साथ मनाया था। हालांकि अपनी बहू और पोते के साथ उनकी पत्नी के उनके अंतिम संस्कार में आने की बात सामने आई है। ये काफी सोचने वाली बात है कि 10 लाख सदस्यों वाले परिवार का अभिभावक का दावा करने वाले सुब्रत रॉय के अंतिम समय में उनके पास उनका कोई करीबी नहीं था। इस मामले में सुब्रत रॉय को अभागा ही कहा जाएगा कि नेता, अभिनेता और खिलाड़ियों को अपनी उंगली पर नचाने वाले सहारा श्री के अंतिम दिन बड़ी तन्हाई और गर्दिश में गुजरे। यहाँ तक कि उन सुपरस्टार अमिताभ ने भी उनके लिए दो शब्द नहीं कहे, जिनके बुरे दिन में सुब्रत रॉय राय सहारा बने थे। सुब्रत रॉय ने कितने लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, पर अंतिम दिनों में ये सभी लोग सुब्रत रॉय से दूरी बनाकर चल रहे थे। दूरी बनाकर चलने का बड़ा कारण ये भी रहा है क्योंकि सुब्रत रॉय पर बड़े स्तर पर लोगों को ठगने का आरोप लगता रहा है। भुगतान न होने की स्थिति में 5000 से ऊपर एजेंटों के आत्महत्या करने की बात सामने आई है। सुब्रत रॉय के खिलाफ देश भर में हजारों एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हैं। भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे निवेशक सहारा पर अपना 3 लाख करोड़ से ऊपर का बकाया बता रहे हैं। सुब्रत रॉय के अंतिम दिन कितने बेबसी में बीते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये आंदोलन करने वाले अधिकतर निवेशक सुब्रत रॉय के पैर छूने के लिए कई किलोमीटर तक लाइन में खड़े रहते थे। हालांकि सुब्रत रॉय को श्रद्धांजलि देने के लिए सहारा मैनेजमेंट न केवल अखबारों में विज्ञापन छपवा रहा है, बल्कि उनकी अस्थियां प्रवाहित करने में भी काफी तामझाम कर रहा है। अभी हमने बात की सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय की, जो अपने अंतिम दिनों में बिल्कुल बेसहारा थे, जिनका खुद का परिवार उनके साथ नहीं था। बाहर वाले भी जिनके लिए वो हर काम करते थे, आज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए चेयरमैन सुब्रत रॉय के ऊपर जैसे कि इतने सारे इल्जामात लग रहे हैं, क्या वजह है उनकी ये अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये चीज सामने आ रही है कि उनके ऊपर ठगी करने का बहुत बड़ा आरोप है। खैर, अभी तो वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सुब्रत रॉय की छवि को जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो कहीं भी गवारा नहीं लगता है। अभी हमने बात की सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय की, जो कि अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। कितना अभागा है वो व्यक्ति जो अपने अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेला था, जिसके पास लाखों लोग आसपास थे, लेकिन अंतिम दिन में वो बिल्कुल बेसहारा रहा। सुब्रत रॉय से जुड़ी और अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।